Morning everyone. This is a lecture number 2 of unit 5. In this lecture we will discuss some basics blocks in code optimization. है ना, बेसिक ब्लॉक्स मतलब क्या होते हैं, बेसिक ब्लॉक क्यों यूज़ होते हैं, बेसिक ब्लॉक्स इज अ डिफरेंट थिंग, आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे। ठीक है, तो बेसिक ब्लॉक आपने देखे होंगे कि देखे क्या, मैं ही आपको बता रहा हूँ। बेसिक ब्लॉक कोड ऑप्टिमाइजेशन में यूज करते हैं। अब मैं आपको बेसिक ब्लॉक के बारे में बताता हूँ, आप लोग सभी लोग ध्यान से सुनेंगे मेरे शब्दों को। ठीक है, सबसे पहले देखिए, जो कोड होता है वो टाइम और स्पेस की टर्म्स में इनएफिशिएंट होता है, तो हम उसको कोड ऑप्टिमाइजेशन यूज़ करते हैं। इट इज जस्ट अ कोड इम्प्रूवमेंट, कोड को इम्प्रूव करने का तरीका है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेप्स आप सुनिए मेरे ध्यान से। कंस्ट्रक्ट बेसिक ब्लॉक फ्रॉम इंटरमीडिएट कोड ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। जो भी इंटरमीडिएट कोड जनरेटर से जो कोड आए हैं, उनसे जो इंटरमीडिएट्स रिजल्ट आए हैं, कोड बना है, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम बेसिक ब्लॉक्स में कन्वर्ट करेंगे। कंस्ट्रक्ट फ्लो ग्राफ यूजिंग बेसिक ब्लॉक, फ्लो ग्राफ भी यूज करेंगे। आइडेंटिफाई लूप्स इन द फ्लो ग्राफ एंड देन आइडेंटिफाई लूप इनवेरिएंट स्टेटमेंट। टेक आउट ऑल लूप इनवेरिएंट स्टेटमेंट फ्रॉम द लूप टू मेक कोड मोर एफिशिएंट। इसके बाद कंस्ट्रक्ट डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, इसका डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ बताएंगे। ये स्टेप मैं आपको बोर्ड पे बताऊंगा, ये क्योंकि थ्योरी वाला था तो इसलिए मैंने इसको एक पीडीएफ से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इसमें आप देखिए, बेसिक्स ब्लॉक्स इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट ऑलवेज एग्जीक्यूट इन सीक्वेंस वन आफ्टर द अदर। है ना, कुछ नहीं है, ये हम बेसिक ब्लॉक एक ब्लॉक्स बना लेते हैं। जो भी इंटरमीडिएट कोर्स हमारे पास आते हैं उनके हम ब्लॉक्स बना लेते हैं और फिर बोलते हैं कि ये एक बेसिक ब्लॉक है ना। सेट ऑफ स्टेटमेंट होती हैं जिसमें द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिक ब्लॉक्स आर दे डू नॉट कंटेन एनी काइंड ऑफ जंप स्टेटमेंट इन देम। है ना, कोई भी उसमें जंप स्टेटमेंट नहीं होगी। है ना, वन थिंग इज क्लियरली आई एम सेइंग कि देयर इज नो जंप स्टेटमेंट इन एनी basic block. There is no possibility of branching and getting halt in the middle. All the statement execute in the same order they appear. है ना, वही ऑर्डर फॉलो होगा जिसमें वो अपीयर है। ठीक है, दे डू नॉट लॉस द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। है ना, जो भी फ्लो ऑफ प्रोग्राम होगा उसको क्या होगा, लॉस नहीं होगा। एग्जाम्पल की बात करूँ तो यहाँ आप देखिए, 3 एड्रेस कोड आपको एक्सप्रेशन में दिया है, इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी। अगर मैं इसका बनाता हूँ T1 इक्वल टू बी प्लस सी, T2 इक्वल टू टी प्लस डी, T1 प्लस डी और A इक्वल टू T2। तो हेयर इज़ ओनली वन बेसिक ब्लॉक। ठीक है, आप इसमें देखिए कोई भी जंप स्टेटमेंट नहीं है। कंट्रोल फ्लो फर्स्ट स्टेटमेंट से थर्ड स्टेटमेंट हो रहा है, वैसे ही अपन उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये बेसिक ब्लॉक इस एग्जाम्पल का, छोटा सा एग्जाम्पल लिया है आपको ताकि उसको आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो ये आपके सिंपल सा एग्जांपल देके मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल ऑफ अ नॉट अ बेसिक ब्लॉक। 3 एड्रेस कोड निकालना। इफ़ ए लेस देन बी देन एल्स and then 1 otherwise else 0. If a less than b then go to 4, t1 equal to 0 go to 5, t1 equal to 1 then exit। तो ये आपका बेसिक ब्लॉक नहीं है। यहाँ आप देखिए, पहली कंडीशन तो ये कि यहाँ गो टू स्टेटमेंट यूज हो गया है। ठीक है, गो टू स्टेटमेंट यहाँ यूज हो गया है, तो इसको हम वी कांट से टू दिस बेसिक ब्लॉक। ये बेसिक ब्लॉक, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ही बेसिक ब्लॉक की ये है कि उसमें कोई जंप स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, शो नॉट बी अपीयर्ड एनी जंप स्टेटमेंट इन एनी बेसिक ब्लॉक। ठीक है, हेयर द स्टेटमेंट डू नॉट एग्जीक्यूट इन अ सीक्वेंस वन आफ्टर द अदर, thus they do not form a basic। Partitioning intermediate code into basic block, any given code can be partitioned into basic block using the following rules। ये रूल्स मैं आपको बताऊंगा, अभी थ्योरी में आप समझिए, मैं एक एग्जांपल लेके कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में पूरा बेसिक ब्लॉक का, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इसमें आप देखिए, रूल 1 इज सेइंग डिटरमाइनिंग लीडर्स। हर बेसिक ब्लॉक में लीडर्स को हम
हर इंटरमीडिएट कोड में हम लीडर्स को फाइंड आउट करेंगे। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ द कोड आर कॉल्ड एज लीडर। ठीक है, या तो वो फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द कोड हो, पहली स्टेटमेंट कोड की होगी तो दिस इज नोन एज लीडर, उसको हम लीडर कहेंगे। स्टेटमेंट दैट इज टारगेटेड ऑफ द कंडीशनल और अनकंडीशनल गो टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट दैट अपीयर इमीजिएटली आफ्टर अ गो टू स्टेटमेंट। ठीक है, दूसरी क्या है, स्टेटमेंट दैट इज टारगेट टू द कंडीशनल, जो भी टारगेट होगा कंडीशनल या अनकंडीशनल स्टेटमेंट गो टू स्टेटमेंट का जो टारगेट होगा, जैसे गो टू 5, तो 5 स्टेटमेंट क्या होगा आपका, लीडर होगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट दैट अपीयर इमीजिएटली आफ्टर गो टू स्टेटमेंट के जस्ट बाद जो स्टेटमेंट आएगी वो आपके लीडर में काउंट होगी। तो आपकी 3 चीज़ें हो गई, या तो वो फर्स्ट स्टेटमेंट हो कोड की, या कोई कंडीशनल अनकंडीशनल गो टू स्टेटमेंट का टारगेट हो, या स्टेटमेंट दैट अपीयर इमीजिएटली आफ्टर अ गो टू स्टेटमेंट। डिटरमाइनिंग बेसिक ब्लॉक, ऑल द स्टेटमेंट्स दैट फॉलो द लीडर इंक्लूडिंग द लीडर till the next leader appear from the basic block. The first statement of the code is called as the first leader. The blocks containing the first leader is called initial block. ठीक है, फ्लो ग्राफ की अगर मैं बात करूं, और फ्लो ग्राफ इज डायरेक्टेड ग्राफ विद फ्लो कंट्रोल इंफॉर्मेशन एडेड टू द बेसिक ब्लॉक. द बेसिक ब्लॉक सर्व एज अ नोड ऑफ द फ्लो ग्राफ. देयर इज अ डायरेक्टेड एज from block B1 to block B2 if B2 appear immediately after B1 in the code. ठीक है, इसके बाद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बेसिक ब्लॉक देखते हैं। कोई भी ये आपको कंप्यूटर बेसिक ब्लॉक दिया गया है, ठीक है, ये आपके बेसिक ब्लॉक देयर आर 10 स्टेटमेंट हियर द प्रोड 0 इज द लीडर, फर्स्ट स्टेटमेंट ऑन द कोड T1 इक्वल टू 4 बिकॉज आई इज द लीडर, सिंस द टारगेट, ये टारगेट है ना। तो इसके बेसिक ब्लॉक 2 ब्लॉक बन गए, एक तो ये और एक ये। ठीक है, इसमें आपको मैं फिर से बताऊं, यहाँ देखिए आप, प्रॉड पहली स्टेटमेंट आपकी लीडर होगी तो प्रॉड इक्वल टू 0, ये आपका एक वेरिएबल लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपके उसमें चला जाएगा। इसके बाद आप देखिए गो टू स्टेटमेंट आपकी कहीं इसमें होगी, इफ़ आई इज लेस देन इक्वल टू 20 देन गो टू 5 क्या है, T1 इक्वल टू 4 क्रॉस आई इज द लीडर, क्योंकि ये टारगेट है किसी भी उसका। नाउ द गिवन कोड कैन बी पार्टीशन इनटू 2 बेसिक ब्लॉक्स एज। ठीक है, तो 2 इसके बेसिक ब्लॉक बन गए। ठीक है, तो इनमें कंट्रोल फ्लो हो रहा है B1 से B2। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें आप समझिए। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 2 अगर हम देखें, ड्रॉ फ्लो ग्राफ ऑफ 3 हेडर को स्टेटमेंट गिवन प्रॉब्लम। फर्स्टली वी कंप्यूट द बेसिक ब्लॉक ऑलरेडी डन एबव, सेकेंडली वी असाइन द फ्लो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, वही इन्फॉर्मेशन है, तो फ्लो कंट्रोल बार बार ऐसे फ्लो कंट्रोल होगा, ऐसे फ्लो कंट्रोल बनेगा उस गिवन एग्जाम्पल में। ठीक है, तो इस अगले क्लास में मैं आपको पूरा एक एग्जांपल लेके कराऊंगा, पूरा 3 एड्रेस कोड तक आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बेसिक ब्लॉक्स बनते हैं। इस एग्जांपल में ही मैंने आपको बताया है। ठीक है, थैंक यू।